हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैथ कक्षा 10 त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू होगा। इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद कर लिए होंगे। आज हमें इन कोणों की मान की जरूरत होगी। तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 अंश लिखा हुआ है। देखिए आकृति। तो हम आपको यहाँ पे एक चीज बता दें कि जब प्रश्न में हमें लिखा मिले कि देखिए आकृति, तो आपको प्रश्न के साथ आकृति दे रखी होती है। तो इस प्रश्न के साथ आकृति दे रखी है, इस तरह से आकृति दे रखी है और इसमें ये कोण 90 अंश का है। जैसा कि आपको बताया गया कि ACB, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ B लिखा है और यहाँ पे C लिखा है। तो प्रश्न में जो आकृति दे रखी है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB की जो माप है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और कोण ACB बराबर 30 अंश। ACB का मतलब किस कोण की बात कर रहा है? ACB यानी कोण C की बात कर रहा है। कोण C कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ACB इस कोण का मान 30 अंश है। आगे कह रहा है कि देखिए आकृति। तो हमने आकृति देख लिया। कह रहा भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब तक हम देख रहे थे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें ज्ञात होती थी और हम तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, हमें एक भुजा ज्ञात है और एक कोण ज्ञात है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, इसमें हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है, दो बार में ज्ञात किया जाएगा। इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें जो कोण ज्ञात हो इस कोण के लिए कि ए भुजा और ये वाली भुजा यानी AB भुजा और BC भुजा आ जाए, क्योंकि हम BC पहले ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि 30 अंश के सामने की भुजा तो लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो तीसरी बच जाती है वो आधार होती है। तो इसमें हम आधार ज्ञात करना चाहते हैं और हम किसको लेके, लंब और आधार। कोण कौन सा लेंगे? 30 अंश। तो 30 अंश के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें कि लंब और आधार आ जाए? तो मित्रों, आप जानते होंगे कि tan ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार का अनुपात मिलता है। तो हम कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम tan 30 लगा देंगे, tan 30 अंश, क्योंकि कोण जब यहाँ पे थीटा रहता था तो हम थीटा लिखते थे। अब की बार क्या लिखा है? 30। तो tan 30 अंश बराबर इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार क्या है? BC। मित्रों, हमने देखा था tan 30 अंश का मान पिछले वीडियो में और आपको याद भी होगा tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो tan 30 अंश के स्थान पर हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर। BC का मान हम निकालना चाहते हैं। अब देखें, तिर्यक गुणा करें। BC से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर 5 का गुणा करेंगे करणी में 3 तो हो जाएगा 5 करणी में 3 सेंटीमीटर। हमें BC की माप मिल गई। अगला क्या निकालना है? AC निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि हमें इस जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा पहले से दिया था, दूसरा हमने निकाल लिया 5√3। अब तीसरी भुजा निकालनी है। अब हमारे पास दो उपाय हैं।
या तो हम इसको ले लें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जिसमें आएगा, और इसको ले लें, या हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें। तो हम आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से बता रहे हैं, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात ही लगाएंगे। तो एक काम करेंगे, हम इसको एक बार ले लिया था, अब की बार इनको ले लेते हैं। तो 30 अंश के लिए ये लंब है, 90 अंश के सामने ये AC कर्ण होगा, तो 30 अंश के लिए हो जाएगा लंब और कर्ण। लंब और कर्ण दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में आते हैं, एक साइन दूसरा कौशिक। तो आप कौशिक 30 लगा लें या साइन 30 लगा लें। तो हम साइन 30 लगा रहे हैं आपके सामने, तो हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब AB कर्ण AC। मित्रों साइन 30 अंश का मान आप याद किए हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 बराबर AB का मान 5 है। AC निकालना हमें, तिर्यक गुणा करेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो AC से 1 में गुणा होगा, तो जाएगा AC = 5 दूना 10 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें BC और AC का मान बताना था, हमने BC का मान 5 करने में 3 निकाला और AC का मान 10 निकाला। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए आकृति। यानी प्रश्न के साथ हमें चित्र दे रखा है, तो कोण Q समकोण है। आगे कह रहा है PQ 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है कि PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है। कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। पिछले वाले में यानी एग्जाम्पल नंबर 6 में दो भुजाओं को पूछा था, अब की बार हमसे दो कोणों का मान पूछ लिया है। एक कोण तो आप जान ही रहे हैं कि ये 90 अंश का है। हमसे QPR यानी इस कोण को पूछ रहा है, और फिर कोण PRQ इस कोण को पूछ रहा है, यानी इन दोनों कोणों का मान निकालना है। तो मित्रों ध्यान से देखें, जब हमसे कह रहा है कि कोण P का मान निकालिए, तब हम P के पास खड़े होकर देखते हैं। कोण P के पास खड़े होकर देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। P से देखेंगे तो लंब QR होगा, 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, और तीसरा PQ जो बचता है ये आधार है। तो कोण P के लिए हम ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें जिसमें दोनों ज्ञात भुजाएं आ जाए, तो कोण P के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाए हम? ये आधार है, ये कर्ण है। आधार और कर्ण दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में मिलते हैं। पहला है कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। दूसरा है सेक, कर्ण बटा आधार होता है। तो आप कास और सेक में से किसी को लगा सकते हैं। तो हम कोण P के लिए कास लगा रहे हैं, तो कास P = अब कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो P के लिए आधार PQ है और कर्ण 90 अंश के सामने PR। तो कास P = PQ का मान 3 है सेंटीमीटर, PR की माप कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो cos P = आ जाएगा हमारा 3 × 3 3 दूना 6 यानी 1/2। अब आपको सोचना यह है कि कास में किस कोण के लिए, यानी कास का किस कोण के लिए मान 1/2 होता है। तो आप याद कर लिए हैं, कास 60 अंश का मान शायद 1/2 होता है, आपको याद आ रहा होगा। कास 60 अंश का मान ही होता है 1/2।
2। तो जहां पर 1/2, चूंकि हम अगर आपसे पूछेंगे cos 60 अंश का मान बताइए तो आप लिखेंगे 1/2। जब हम 1/2 के स्थान पर cos 60 जानते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे 1/2 के स्थान पर cos 60। तो cos p इज इक्वल टू 1/2 के स्थान पे हम cos 60 लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तुलना किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। त्रिकोणमितीय अनुपात cos है, यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात cos है। कोण यहाँ पर p है, कोण यहाँ पे 60 है। त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर, दोनों पक्ष बराबर, तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे कोण P बराबर हो जाएगा 60। चूंकि हमें P का जो नाम है, हम अकेला P भी कह सकते हैं, केवल कोण P भी कह सकते हैं। इस कोण P को हम लिख सकते हैं QPR, या लिख सकते हैं कोण RPQ। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ कोण QPR, तो P के स्थान पर नहीं, कोण P के स्थान पर लिख देंगे हम कोण QPR इज इक्वल टू 60। तो हमें निकल गया हमारा कोण QPR का मान 60 अंश है। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि कोण 90 अंश का है और ये कोण आपने कितना निकाला है, 60 निकाला है। अब इसका मान आप जान ही गए होंगे, 30 अंश आएगा। कैसे आया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हो जाएगा त्रिभुज PQR में, यानी कोण QPR प्लस कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर हो जाएगा 180। ऐसा क्यों हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण QPR का मान अभी हमने निकाला है 60 धन कोण PQR आप जानते हैं 90 अंश है, धन इसका मान पूछ रहा है, कोण PRQ का मान हमसे पूछेगा इसमें। तो 90 और 60 जब जोड़ेंगे तो 150 उस तरफ जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा कोण PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो कोण PRQ बराबर हमें मिल गया 30 अंश। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान से हम प्रश्न को पढ़ेंगे और कुछ चीजों को हम समझेंगे, इसके बाद सवाल को कैसे लगाएंगे इसे देखेंगे। लिखा हुआ है यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कामा लगाया है, कास a प्लस बी बराबर 1/2 फिर लिखा हुआ है। आगे एक शर्त आपसे यहाँ पे मिलेगा, लिखा है 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इसमें दो शर्तें लिखी हुई हैं। पहली शर्त आपका है इतना, यानी a प्लस बी का जो मान है, a प्लस बी जो है ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के बराबर। यहाँ इस तरह का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो a प्लस बी है ये हमेशा आपको 0 से बड़ा रखना है और एक तरफ, दूसरी तरफ या तो 90 के ये बराबर होगा या 90 से कम होगा। यानी 90 से a प्लस बी का मान 90 से अधिक नहीं होगा और a प्लस बी का मान 0 के बराबर या 0 से कम नहीं होगा। आगे फिर लिखा हुआ दूसरी शर्त इसमें जो लिखा है इस तरह से, a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा है, यानी a का मान जो आएगा वो b से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो चलिए हम शुरू करें। हमें सबसे पहले दे रखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2।
अब यहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ, जैसे हम लिखते थे हमेशा साइन थीटा साइन a, इस तरह से कुछ लिखते थे। अब की बार हमें जो थीटा है, इसी थीटा के स्थान पर जिसे थीटा ना लिख करके यहाँ पर हमें लिख दिया है a माइनस बी। तो हम a माइनस बी को देख के घबराए नहीं, a माइनस बी हम समझेंगे कि ये थीटा ही लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे भी। जैसे इसको अगर हम पढ़ें साइन a माइनस बी ना पढ़ करके हम पढ़ें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो शायद आपके कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा है, आपको सोचना है साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन के लिए कितने अंश का मान 1/2 होता है। मान आपको याद रख लेने हैं, जो विशिष्ट कोणों के मान आपको निकालने बताए गए थे, जो मान निकाला था आपने, उसे आप जरूर याद करेंगे, हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जहां पे साइन 30 मिलता है वहां पे हम 1/2 लिखते हैं। अब 1/2 मिल गया तो इसके स्थान पर हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू, अब 1/2 के स्थान पर हम साइन 30 लिख दे रहे हैं। तुलना किया जाएगा, इनकी तुलना होगी। ऐसा नहीं होगा कि साइन से साइन कट जाएगा, काट देंगे गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे तुलना करना है। तो a माइनस बी इक्वल टू हमें मिल गया 30। तो कोण अगर यहाँ पे थीटा होता a माइनस बी के स्थान पर, तो हम थीटा इक्वल टू 30 लिखते, लेकिन a माइनस बी मिला हमें, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पुनः जो काम आपने यहाँ किया है यही काम हम दोबारा करेंगे। पुनः कहां से शुरू करेंगे? दिया है कास a प्लस बी बराबर 1/2, तो कास a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहाँ पे शर्त लगेगी हमारी। शर्त ऐसा है कि जो a प्लस बी है इसका मान 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी 90 भी आप लिख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि काश 90 अंश का मान 1/2 है, तो यहाँ पर आप काश 90 लिख सकते हैं। नहीं अगर होता है तो आपको 1/2 के स्थान पर काश के साथ ऐसे कोण को रखना है जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो आपको याद आ रहा होगा काश 60 अंश का मान, काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो जब काश 60 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 के स्थान पर आप काश 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा काश a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे काश 60। अब तुलना करेंगे, जैसे इसमें तुलना किया था हमने वैसे यहाँ भी तुलना करेंगे, तो हमें a प्लस बी का मान मिल जाएगा 60 अंश समीकरण नंबर 2। प्यारे मित्रों, आपको 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे, दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे। देखते हैं हम कैसे हल करते हैं इनको। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक बार जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, a और a हो जाएगा 2a, और 2a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 और 30 90। तो मिल गया आपको 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a का मान यानी 2 गुणे में है, इस तरफ उस तरफ भाग में हो जाएगा, तो 90/2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा 45। अरे दोस्तों, आपको a का मान कितना मिल गया? a का मान आपको मिल गया 45। फिर अब इस a के मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में, चाहे इसमें आप रख दें a का मान, चाहे इसमें रख दें। तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप 1 में रख के लगाइएगा। a का मान
समीकरण 2 में रखने पर हम इन a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो a के स्थान पे हो जाएगा 45 धन b बराबर 60। यहाँ पर धन 45 है, पक्षांतर होगा, हो जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू आ गया। आपने a का मान निकाला 45 अंश और b का मान निकाला 15 अंश। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 समाप्त होता है और अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.2 बताई जाएगी।